तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर 2024-25 क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कैसेग्रेन टेलीस्कोप, व्हाई these टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप आर प्रेफर्ड ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स। ओके, तो बच्चों सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसमें कैसेग्रेन टेलीस्कोप का डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो कैसेग्रेन टेलीस्कोप का डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरह का होता है। तो देखिए बच्चों, कैसे ग्रेन टेलीस्कोप का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये डायग्राम बनाने की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, इसमें कुछ खास नहीं है। ये आपका ऑब्जेक्टिव मिरर दो ठो लगा देना है ऐसे। ये लाइट रे जो है किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, जो ये ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है ना, क्योंकि टेलीस्कोप क्या होता है कि बहुत फार जो ऑब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, उनको देखने के लिए हम लोग क्या इसका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस पे है, बहुत ज्यादा दूरी पर है, उनका एंगल ऑफ विजन हमारी आंख पे छोटा बनता है। तो उस एंगल ऑफ विजन को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमको थोड़ा बड़ी ऑब्जेक्ट दिखती है ना, क्योंकि दूर की ऑब्जेक्ट देखने पर वो बहुत छोटी महसूस होती है। बाकी ये देखो, रेज का रिफ्लेक्शन समझाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया आपको कि जैसे एक ये लाइटें मान लीजिए आएगी। ठीक है, ये लाइट एक आई और एक लाइटें इधर से आ गई, है ना। और ये दोनों लाइटें जब यहाँ पे पड़ेंगी, चूंकि ये सामने मिरर लगा हुआ है, तो ये मिरर क्या करेगा, उनको रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। तो ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे। और इसी तरीके से दूसरी लाइटें उधर से जो पड़ रही थी, ये भी रिफ्लेक्ट होती है। और ये दोनों लाइटें क्या कहाँ पड़ती हैं, सेकेंडरी मिरर पे पड़ती हैं। सेकेंडरी मिरर इनको फिर से रिफ्लेक्ट करके ऐसे यहाँ पे एक लार्ज इमेज आई पीस पे बना देता है। तो इस तरीके से हम लोग इस टेलीस्कोप का यूज कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे बेसिक बात आती है, इस डायग्राम की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, कम से कम 2 नंबर का तो ये अकेला डायग्राम रहा हो। इसके बाद हमसे कह रहे हैं कि फाइव दीज टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप आर प्रेफर्ड ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, है ना। तो ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के ऊपर क्यों प्रेफर होते हैं, क्यों उनसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं? तो बच्चों, इसमें जो पहला रीजन है वो ये है कि जो रिफ्लेक्टिंग टाइप के टेलीस्कोप है ना, ये सारी लाइटें जो है रिफ्लेक्ट करके इमेज फॉर्मेशन में यूज कर लेते हैं। जबकि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या होता था, लेंस यूज करते थे। लेंस में कुछ थोड़ी बहुत लाइटें तो क्या होती, रिफ्रैक्शन होती हैं। कुछ लाइटें जो है वो टीआईआर भी कर जाती, टोटल इंडर रिफ्लेक्शन से बाहर भी जा सकती हैं। तो जिससे कि जो इमेज बनती है उसकी इंटेंसिटी थोड़ा सा कम बनती है। जबकि जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है, इनकी इमेज ज्यादा शार्प बनती है। क्यों? क्योंकि ये सारी लाइट रे को यूज कर लेते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैन गेदर मोर लाइट। ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कैन गेदर मोर लाइट। ठीक है, एज ऑब्जेक्टिव कैन बी मेड लार्जर। हम्म, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इमेज है वो ज्यादा ब्राइटर बनती है। सो इमेज विल बी मोर ब्राइटर, है ना, ज्यादा ब्राइट बन जाती है। किसकी अपेक्षा? विल बी ब्राइटर, है ना। किसकी अपेक्षा ब्राइटर बनती है? अगर हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप की अपेक्षा बात करें तो इसीलिए रिफ्लेक्टिंग ज्यादा प्रेफर किया था। दूसरा इसका रीजन ये है कि ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव ये मिरर होता है। देखो, जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन है, मिरर है ना। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मिरर है। और ऑब्जेक्टिव मिरर होने की वजह से
क्या होता है इसमें, क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता। ठीक है। तो इट फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन से भी फ्री होता है। और आप कह सकते हो कि ये जो है एक तरीके से एक और एब्रेशन होता था तुम्हारा, कौन सा, स्फेरिकल एब्रेशन, है ना। और स्फेरिकल एब्रेशन से भी फ्री होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैराबोलिक मिरर यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो उससे भी ये क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो इसीलिए इसमें क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता। ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है, ये मेन दो रीजन हो गए। आप कोई भी दो रीजन इसमें लिख सकते थे। ठीक है, ये रीजन लिखने का आपको लगभग 1 नंबर मिलेगा, और जो ये डायग्राम है ये बनाने का 2 नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।